आज हम चर्चा करेंगे इस महीने दक्षता पर हुई गतिविधियों पर और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर। निखिल सर, आप बताएं अब क्या स्थिति है, अभी क्या सुधार की जरूरत है? लास्ट मंथ के रिगार्ड में अगर देखा जाए तो पहले 8 बच्चे थे, अब उन 8 बच्चों पे मैंने लास्ट मंथ में 4 मंथ में वर्क किया। उनमें से 6 बच्चे जो ऐसे हैं, 2 बच्चों पे टोटली वर्क हो गया, वो दक्ष की श्रेणी में आ चुके हैं। मतलब डिकोडिंग, जो डिकोडिंग वाला पार्ट है उसको उन्होंने वर्ड डिकोडिंग कंप्लीट कर ली है। और बाकी जो बच्चे 6 बच्चे हैं उनमें मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने इस मंथ वही जो सेम स्ट्रेटजी 6th क्लास में अपनाई थी वही 7th क्लास में भी अपनाया कि कोऑपरेट किया, घर में भी ऑन कॉल रखा और साथ ही साथ मैंने कोशिश की कि बच्चों की जो आपस में कन्वर्सेशन होती है उसको थोड़ा मोटिवेशनल बनाया जाए और कोऑपरेटिव बनाया जाए। क्या कुछ और करें कि थोड़ा और रुचिकर बनाया जाए, बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, अभिभावकों को हम कैसे जोड़े, उस पर पूनम मैम आप बताएं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप सबके द्वारा सभी विषयों में किस तरह से दक्षता को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है। और इस पर जितनी भी टेक्निक आपने इस्तेमाल की है, लगभग जो मुझे समझ में आई, TLM सामग्री का आपने इस्तेमाल किया है एंड देन ग्रुप डिस्कशन का इस्तेमाल किया है और आपने पूरी तरह से एक मोटिवेशन के लिए जो एक टॉफ़ी, चॉकलेट, पेंसिल इत्यादि देने का कार्य किया है। मतलब ये सारी चीज़ें एक इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी मापदंड है, तो आपने लगभग किया है उसको। लेकिन एक जो परिवर्तन करने की आवश्यकता है हम सभी को अपने क्लासरूम में, वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डू एंड डायरेक्ट वाला मेथड इस्तेमाल करें। डू करना मतलब आप जब वर्ड्स को देते हैं, स्पेशली जो प्रॉब्लम मुझे लैंग्वेज में समझ में आई वो ये थी कि मात्रात्मक ज्ञान है बच्चों को, बट वो सेलेबल को कैसे पढ़ना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, उस एक्टिविटी को आपको करके बताना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने एक फ्लैश कार्ड सिस्टम अभी बनवाया हुआ था, बच्चों के द्वारा ही ये बनाया गया सिस्टम है और इसमें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हर अल्फ़ाबेट को लेकर के बच्चों ने ही किया हुआ है और इन्होंने वर्ड का कब कैसे इसका रीडिंग करना है, कब कैसे क्या आने पर क्या होता है, ये सारा कुछ इस तरह से कार्ड मेक कर सकते हैं आप एंड देन आप बच्चों में ही बांट करके उनसे ही स्टैंडिंग ले करके प्रेजेंटेशन देने के लिए कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन से क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड देन वो जो आप वर्ड सिखा रहे हैं उस वर्ड को बोलने की कैपेबिलिटी उनके अंदर डेवलप होगी। और बेसिक क्या है, जब आप बता रहे होते हैं तो प्रोनाउंसिएशन का हर एक अल्फाबेट का एक रूल है। लिंग्विस्टिक का ये पोर्शन है और लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग अगर हम आज क्लियर कर देते हैं बेसिक फंडामेंटल बच्चे का, तो आगे जाकर बच्चे को कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब एक्टिव लर्निंग पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। कीर्ति मैम, आप हिंदी पर जो काम कर रहे हैं, तो अभी तक जो मैडम लोगों ने बताया किस तरह से काम करें, तो आपको क्या लगता है उसमें क्या और सुधार किया जा सकता है? आपने किस तरह से काम किया है वो बताएं। मैम, जब मैंने काम किया तो बच्चे देखिए दक्ष तो हो रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, वर्णों को पहचानने लगे, अक्षर समझने लगे, शब्दों को भी बनाने लगे, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द तक के बच्चे शब्दों को, अक्षरों को समझने लगे, बोलने लगे। उसके बाद हमने देखा जब उनको हम मात्राओं पर लिखे, जैसे हम आम लिखवा रहे हैं तो आम लिख दिए हैं, वो मात्राओं को उनको ज्ञान नहीं है। हमने उनको क्या है मात्राओं पर ध्यान के लिए TLM का तो उपयोग किया ही, उसके साथ साथ वो धीरे धीरे अक्षरों को पहचानने लगे। अब आए जब वो बच्चे जो दक्ष हो चुके हैं, उनको जब हम आगे काम कर रहे हैं तो वो बच्चे क्या कठिन शब्दों को नहीं पहचान पा रहे हैं। हमने कठिन शब्दों पर क्या 2 बार बच्चों को बताया कि इसे ये बोला जाता है, उन्होंने उसे सुना, लिखने की भी कोशिश की, लेकिन दोबारा जब हम उन पर रिविजन किए वो उस शब्दों को भूल गए। हमने उन कठिन शब्दों पर सर्कल लगवाया और स्वयं याद करने के लिए बोला कि अब आप इन शब्दों को पहचानिए। उन शब्दों को पहचानने के बाद भी वो भूलने लगे कठिन शब्दों को, जैसे अंक की मात्रा वाले शब्द। हमने उनको काम किया ब्लैक बोर्ड पर कि अपने दोस्तों का नाम इसमें से याद करो, सहेलियों का नाम, तो वो अपने एक खुशी से उन्होंने चंदा नाम लिख लिया। चंदा नाम से उनको अंक मात्रा का ज्ञान हो गया। हमने प्रज्ञा नाम दे दिया, प्रा का ज्ञान हो गया। अब प्रकाश हम लिखवा रहे हैं तो प्रकाश लिख ले रहे हैं, प्रथा लिख ले रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, मात्राओं के साथ साथ जो सच में दक्षता होती है दक्ष करना, तो बच्चे अब सरल शब्दों के साथ साथ कठिन शब्दों को भी जानने लगे। बहुत बढ़िया। इस तरह से रुचिकर बनाना है
यानी हमें माहौल को किस तरह बनाना है, बच्चे के मन के हिसाब से रुचिकर बनाना है। तो बहुत बढ़िया सब लोग काम कर रहे हैं। अगले महीने ये है कि उसके लिए हमें थोड़ा सा एक बढ़िया रणनीति बना के काम करना होगा, क्योंकि ये उद्देश्य ये था हमारा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा मिडिल पूरी तरह दक्ष हो जाए।